नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप की बाढ़ को लेके कवरेज। ये पूर्वी चंपारण का एक ग्रामीण इलाका है और पीछे ये नदी है, आप देख रहे हैं। अभी जैसा लोगों ने बताया है कि ये बांध के बिल्कुल करीब तक ये नदी आ गई थी, लेकिन 2 जगहों से बांध टूट गया है और उसकी वजह से पानी यहाँ पे कम हो गया है। लेकिन इस बांध के टूटने और पानी के कम होने के बीच की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है और मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उन लोगों के पास जो इस गांव के हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लोग हैं और ये मोबाइल जर्नलिज्म है, सेल्फी कैमरे से ये बातचीत मैं करूँगा। जो बातचीत ये बताएंगे उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो सबसे पहले ये कि कैसे बांध की चौकीदारी होती है और चौकीदारी करने के लिए प्रशासन की तरफ से लोग नहीं होते हैं, जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वही चौकीदारी करते हैं। वो बड़ा दिलचस्प है, वो पूरा वाकया ये बताएंगे। दूसरा, ये जो साहब हैं अभी बाइक पे बैठे हुए हैं, देखिए इनका आने पे इन्होंने कहा कि जब पानी बढ़ गया तो उसके बाद इन्होंने स्थानीय विधायक से संपर्क किया और विधायक जी ने जो कहा वो ये आपको बताएंगे और वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तो ये सारी चीज़ें कभी रिकॉर्ड पे आती नहीं हैं। मुझे लगा कि द लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पे ये कहानी भी आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार यादव। हाँ, विष्णु कुमार यादव। तो यादव जी ये बताइए कि ये जो बांध है ये कौन सी नदी है बगल में? तिलावे नदी है। तिलावे नदी है। पानी कब से कम होना शुरू हुआ है? कल से पानी कम होना शुरू हुआ है। कल से कम होना शुरू हुआ है। तो कैसे बांध की चौकीदारी कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग रात में आते हैं, यहाँ से वहाँ तक टॉर्च लेकर के सब आदमी गोजी डंडा लेकर के बैठते हैं, लाठी लेकर के। बगल के गांव वाला लोग आता है रात में काटने के लिए, हम लोग रखवारी करते हैं जो नहीं काटेगा बांध, यही तो होता है। तो वो लोग क्यों काटने आता है? उनके गाँव में जब पानी घुसता है तो वो लोग यहाँ आते हैं और ये बांध जब कट जाएगा तो वो लोग के गाँव से पानी निकल जाएगा, इसलिए वो लोग काटने आते हैं। हम लोग उसको लोग रोकने आते हैं जो कोई काटे नहीं रात में बांध। तो ये कितने दिन से चल रहा था ये चौकीदारी? ये लगभग 15 दिन से चल रहा था। जब इधर बगल वाला गांव में जब बांध टूट गया 2-3 जगह, तब से यहाँ पानी कम होना शुरू हो गया। तब वो लोग छोड़ दिया, वो लोग भी आना छोड़ दिया, हम लोग भी आना छोड़ दिए। मतलब ये मैं फिर से एक बार जरा दोहराइए इस बात को, जो लोग देख रहे हैं हो सकता है उनको भरोसा नहीं हो इस बात पे। क्या होता है रात में आप जो कह रहे थे? हम लोग आते हैं इधर टर्च लेकर 50 आदमी 100 आदमी बैठ कर रखवारी करते हैं, जब कोई आके काटे नहीं। रात भर और उधर से लोग आता है नाव लेके काटने के लिए। जब ये बांध टूट जाएगा तो हमारे गांव से पानी निकल जाएगा। बगल में लक्ष्मीपुर गांव है, खुगनी है, चिवटाहा है, 3-4 गांव पानी में बिल्कुल डूब जाता है। अभी आप देखिए डूबा हुआ है, वो गाँव वही है। सब गांव डूबा हुआ है। तो यही सब होता है, रोज ड्रामा होता है रात भर। तो इसमें मारपीट भी हो जाता होगा जी रात में? अगर मान लीजिए दोनों पक्ष आमने सामने हो गया तो बोला ना। क्या कह रहे हैं? इधर आइए। बहुत ज्यादा लड़ाई होता है अगल बगल गाँव से। कोई भी बात होता है ना तो बहुत ज्यादा लड़ाई होता है और फरसा वरसा वगैरह चलता है ना, वो भी चलने लगता है, गोली बंदूक भी चलने लगता है। लोग नहीं सही बताइए, बांध की अग्रवाही के लिए क्या मारपीट हो जाता है? मारपीट होगा नहीं। अब दूसरे गांव से इधर में आएगा, हमारा गांव दहने लगेगा तो हम मारपीट नहीं करेंगे? पूरे रात जागते रहते हैं हम लोग डंडे लेकर, क्या करेंगे? यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मुखिया भी है तो ऐसे ही है, क्या करेंगे? कोई भी बात बोलिएगा नहीं सुनने वाला है। लो यहाँ वही जितना सुरक्षा करने वाला है करो, नहीं करने वाला छोड़ दो, जिसका मर्जी करेगा, जिसका नहीं करेगा। लोग क्या करेंगे सर? हम लोग भी तो ऐसे हैं। तो ये जो कह रहे थे, अब समझिए कि बांध की सुरक्षा के लिए मारपीट हो जाती है, फरसा गोली तक चलने की नौबत आ जाती है। तो ये बताइए कि बांध की सुरक्षा करते करते अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी तब तो? नहीं, अपना सुरक्षा खतरे में कैसे पड़ेगा? हम लोग भी चौकन रहते हैं, वो लोग भी चौकन रहते हैं। ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा झड़प कभी कभी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग चौकीदारी करने के लिए बैठे हुए थे और उधर से लोग आया और फिर इधर से कुछ हंगामा हुआ? होता है ना, जब उधर से वो लोग आता है तो हम इधर से हम लोग पटाखा बजाना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? पटाखा बजाते हैं, बम पटाखा। अच्छा। तो वो लोग सोचता है जो गोली चल रहा है वो उधर से भाग जाता है। तो दिवाली वाला फटाखा बजा के रखते हैं? दिवाली वाला पटाखा बहुत होता है सर। जब रात में आइएगा ना तब आपको पता चलेगा इधर क्या क्या होता है। विधायक जी है, हम लोग फोन करके बोले जे अभी। कौन है विधायक, नाम बताइए? शशि भूषण सिंह। किस पार्टी के हैं? राष्ट्रीय जनता दल के हैं। अच्छा। उनके हम लोग बोले फोन करके जो नदी बांध के करीब आ गया है, कटाव हो रहा है, आप इनका मरम्मत करवाइए। तो बोले ठीक है, हम डीएम साहब से बात करते हैं, अपना आदमी भेज रहे हैं। वो आदमी अभी तक कुछ नहीं हुआ, आदमी भी नहीं आया और कोई देखने भी नहीं आया।
बांध तो मतलब जर्जर है आप इसके। देख रहे हैं जो कितना करीब आ गया है बांध के, हाँ, नदी बहुत करीब आ गई। नदी बहुत करीब आ गया है। और ये नदी जब पानी कम होना शुरू होगा तो कटाव शुरू कर देता है। ये एक बात समझिए, बाढ़ की जब बात होती है तो अमूमन सिर्फ ये कहा जाता है कि घरों में पानी चला गया, नाव चलने लगा। ये जो बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले और अभी भी बता रहे हैं कि एक बार पानी आ गया नदी में, जब पानी कम हो जाता है तो बांध का कटाव शुरू शुरू होता हो है। जाता है, हाँ। जैसे जैसे पानी पीछे जाएगा तो पानी कटाव। कम होगा तेज धार हो जाएगा, हाँ। और तेज धार हो जाएगा तो कटाव करना शुरू कर देगा। और लोग क्या कर रहे थे, आप एसी में बैठ के क्या कर रहे थे? विधायक जी तो एसी में बैठ के उधर कंप्यूटर पे देख रहे हैं जो कहाँ कहाँ बाढ़ आया, कितना रुपया सेंशन हुआ, उसमें हमारा कितना कमीशन होगा। दूसरा क्या करेंगे? मुखिया जी काम कराना शुरू किए, 2-4 दिन काम करवाए, 100 मीटर तक काम हुआ, तब तक बारिश शुरू हो गया, वो भी काम बंद हो गया। बांध का काम 5,000 का काम होगा, 15,000 का बिल पास हो जाएगा जब सब पानी में दह गया। देखने भी नहीं जाएगा। सब इधर लूट मार है, लूट पाए आदमी, हाँ, आदमी अपना सुरक्षा अपने खुद करता है। नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से वो आए थे घूमने। आज आए थे ना, उनका हेलीकॉप्टर इधर से फिर चला गया। अच्छा, अभी 2 घंटा पहले तो आए थे। आपके इलाके से आए थे? हाँ आए थे, इधर से आए, इधर से चले गए। उनका हेलीकॉप्टर आया था। तो उनके हेलीकॉप्टर जाने के बाद क्या उम्मीद है आपको? कुछ पूछो को नहीं उम्मीद है, बस वो जाएंगे, बस हो जाएगा जहाँ बाढ़ इलाका घोषित हो जाएगा। अब बाकी पदाधिकारी की कमाई शुरू हो जाएगा। 6,000 आता है, आधा आदमी का 6,000 रुपया आ जाता है, आधा आदमी का बाकी रहता है तो 1,000 रुपया घूस लेगा तो फिर 6,000 डालेगा। 1,000 कटेगा। ये सही कह रहे हैं? सही गारंटी के साथ है, हमारे साथ में होता है लोग। हमारे गांव में मिलता है पैसा ना, 6,000 रुपया आता है, 1,000 कटेगा, 5,000 रुपया लो भाई, नहीं लेना है तो छोड़ दो। उतना ही मिलता है हम लोग के पास। कोई भी काम में भी दलाली है। इंदिरा आवास भी मिलेगा ना, 30,000 कटेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना है वो। ये 30,000 कटेगा, उसमें 1,20,000 वो भी मिलेगा। लेकिन ये बताइए, वो भी पहले कैश पैसा देंगे ना, 30,000 जेब से देंगे तब वो मिलेगा, और नहीं कैश देंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि राजीव गांधी के समय ऐसा होता था, प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे तब ऐसा होता था कि 1 रुपया चलता था, 25 पैसा पहुंचता था। हमारे समय ऐसा नहीं होता है। हमारे समय तो उस समय नहीं होता था, लेकिन इस समय हो रहा है। इस समय नहीं, आपका पैसा जेब में पैसा नहीं होगा ना तो आपका नाम भी आएगा तो वो कट जाएगा, मिलने वाला नहीं है, दूसरे किसी के पास जा सकता है वो पैसा। ऐसा होता है? ऐसा है, होता नहीं है सर, होता है यार। हमारे गांव के मुखिया भी, सब लोग भी वैसे ही सही करते कह रहे हैं। हैं कि गलत कह रहे हैं? आप भी बात कीजिए भैया, एकदम सही बात है। एकदम गलत बात नहीं सही बोल कह रहे रहे हैं। हैं। पहले पैसा दीजिए, उसके बाद में आपका पैसा आएगा। इंदिरा आवास के अंदर तो नहीं आएगा। हाँ, आएगा ही नहीं, आपका सूची में नाम आ गया, वो सूची में से वो भी भी हट कटने जाएगा। वाला है, पैसा नहीं दीजिए, सूची में से नाम कट कट जाएगा। जाएगा। अच्छा, ये बताइए, पिछले साल भी बाढ़ आई थी आप लोगों की तरफ? हाँ, हर एक साल लोग आते हैं। ये हर साल मैंने बरसात के महीने में 3 बार 4 बार आता है। अभी 2 बार आ गया अभी तक। अभी तक तो तो पिछले, जैसे पिछले बार का बाढ़ का जो पैसा वैसा था वो मिला, मुआवजा वगैरह मिला? नहीं, पिछला बार नहीं मिला, 17 में मिला है, 19 में मिला है। अच्छा, हाँ। पिछले साल का नहीं मिला? ना, पिछले साल के कुछ आदमी का आया, कुछ आदमी का नहीं आया। उसमें भी घूस चला जी? बहुत घुस चल रहा है। कोई भी राशन वाशन का भी सब में घुस चल रहा है। डबल राशन मिला ना, वो भी राशन नहीं मिला। 7 केजी मिला, एक आदमी को 5 केजी मिला। डबल केजी फ्री जो है ना, फ्री मिलता था ना, वो भी नहीं मिला। इसलिए 5 किलो राशन हम से गया था, 5 किलो दिया और राशन नहीं दिया। देखिए, 32 किलो पैसा का 15 दिया। आदमी का लिस्ट है। हाँ। हमारे अपने पजियरवा पंचायत में लिस्ट भी रखे हैं? लिस्ट रखे हैं। 715 आदमी का लिस्ट है, लेकिन इसमें से 360 आदमी के मिलेगा। काहे? भाई कट गया, जो पैसा दे देगा उसका मिल जाएगा, जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा, फिर उसको 6 महीना रोका जाएगा, हमारा फिर वो लोग पैसा देगा तो फिर मिलेगा। देखिए सब हमारे पास लिस्ट है, देखिए 715 आदमी का लिस्ट है। आप लास्ट लिस्ट भी देख सकते हैं, देखिए 715 आदमी का लिस्ट है। हमारा पिताजी के रुका हुआ है इंदिरा आवास, कितना दिन से आ गया है, कम से कम 2 साल हो गया, 2 साल हो ही गया। हाँ, अभी तक सूची में नाम है, लेकिन पैसा हम नहीं दिए हैं, नहीं मिला है। बोल रहा है पैसा दो, तुम्हारा नाम है, कर देंगे। कितना पैसा मांग रहा है? 15,000 अभी मांग रहा है, फिर पैसा उठेगा उसके बाद 15,000। 30,000 रुपया मांग रहा है? 30,000 रुपया मांग रहा है। नहीं आया। चाहिए देखिए हमारा नाम नहीं मिलने वाला है। जैसे भी चाहिए, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा, मिल जाएगा तो आ जाएगा। हमारे पिताजी क्या है हुआ, लेकिन मिल नहीं रहा है। 127 नंबर पर मेरा नाम है, हाँ, ये भी देख लीजिए, लेकिन ये पैसा नहीं मिल रहा है अभी तक। कोई भी नहीं मिल रहा है। देखिए 127 नंबर पर मेरा नाम है, ये हमारा आईडी है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है। एक बार बताइए, तो नीतीश जी भी कहते हैं कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है, मोदी जी भी कहते भ्रष्टाचार हैं- नहीं है, रुपया का राज है।
जो रुपया देगा उसका होगा, जो नहीं देगा उसका नहीं होगा। भ्रष्टाचार नहीं है ना, ये कहाँ भ्रष्टाचार है, पहले भ्रष्टाचार था। ये तो मोदी नीतीश कुमार के नज़र में सब अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो हाँ, रहा है। अच्छा काम हो रहा है, सबका साथ सबका अच्छा हो रहा है, वो तो दे रहा है सही, लेकिन इधर दलाली जो है तो अच्छा ही होना है। वो लोग को चाहिए जब में लोग हो, अभी पैसा खाता में नहीं डालेगा भाई, आ जाएगा घर पे, पैसा इतना दे दो, उसके बाद हम तुम्हारे खाते में पैसा डाल देंगे। पैसा लेके जाता है, इंदिरा आवास का सहायक घर आता है तब पैसा लेके जाता है। और सुनिए, पहले हाँ, घूस का पैसा लेके पहले जाता है। पैसा लेके जाएगा, जीरो टैग करेगा तब काम होगा, और जो नहीं देगा उसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है अच्छा, उसका। जियो टैग में ये भी होता है क्या कि इनको घर नहीं चाहिए, जैसे इनका पक्का का घर है लेकिन टाटी वाले घर में खड़ा होकर फोटो खिंचवा हाँ, ये पैसा दे दिया उसको, टाटी के घर में खड़ा करा के फोटो खिंचा जाएगा। हाँ, मिल जाएगा पैसा बस। आज जिसका पास नहीं है ना घर, उसको तो ऐसा कितना भी हुआ है, प्रयास जो करेगा वो पैसा नहीं दिया मिलने है, वाला उसको है। डबल मिल गया है, डबल मिल गया डबल भी मिल गया है, उसका भी लिस्ट है। हाँ, उसका भी लिस्ट है, जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं दे रहा है उसको सही नहीं मिल रहा जिसको है। खाने के लिए है ना उसको ज्यादा मिल रहा है, जिसको खाने के लिए नहीं उसको नहीं मिल रहा है। और इतना दिन बाथरूम टॉयलेट के आया था, वो अभी तक हमारे गाँव शौचालय में बना आप लोगों का? नहीं मिला है, नहीं मिला है हमारे गाँव में। शौचालय बहुत दिन से घुसी हुआ है, लेकिन आज तक हम लोग के गांव में कोई आज तक नहीं बनाने के लिए आया है। बोल रहा है कि 12,000 रुपये डालेंगे शौचालय बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं थी डालने के लिए आया, ना कोई पूछने आया कि जहाँ शौचालय बनेगा कि नहीं बनेगा। वो रहते हैं अच्छा, गाँव में, हाँ। उनसे पूछिए। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम तो सर दुर्योधन जी है। दुर्योधन जी, लोग बता रहे हैं कि यहाँ बाढ़ की समस्या तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा है सर। कोई भी काम जो है मुखिया के थ्रू, अच्छा मुखिया तो हम लोग को मान करके चलिए वो तो सफा एंटी है, इसलिए जिसको मगर वो जान पहचान की है उसी का वो काम करता है। आज जो जान पहचान का व्यक्ति नहीं उसका काम ही नहीं करता है। 5 साल बीत गया, अब 5 साल के अंदर में हम लोग तो एगो वोट बहिष्कार किए तो ये रोड बना, बिजली आया, तो इसके लिए हम लोग विधानसभा का चुनाव किए और उस चुनाव में ये रोड हम लोग को आया। ब्लॉक में कितना दौड़े, बंजरिया ब्लॉक में, रामगढ़वा ब्लॉक में, तो सुगौली ब्लॉक में दौड़े तो ये रोड अब बिजली मिला। उसके बाद में आई रोड देख लीजिए, रोड अपने आंखों से देख लीजिए जो कितना रोड बढ़िया से पिच बिछाया है, बिल्कुल इस पर पीछे नहीं है। हम लोग सोचे कि चलिए जो भी है मान कर चलिए जी, अगर पिच थोड़े मोड़े है रास्ता तो बन जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर पिच बिछाए। लेकिन ठेकेदार आया, ठेकेदार आ करके खाली थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालवा दिए सिर्फ, और डलवा करके चला गया। देख लीजिए रोड साफा बिल्कुल यहाँ से साफा उखड़ गया है सर। आप बाढ़ की परिस्थिति आप भी देख लीजिए, आप नजर से आए हुए थोड़ा हैं। सा बताइए, बाढ़ का मुझे बताइए। बाढ़ का सिचुएशन सर ये है कि मगर ये बांध तक यहाँ तक पानी आया हुआ था। अच्छा, हम लोग मगर बड़ी आफत से गुजर रहे हैं यहाँ पे। अब करे तो क्या करें, यहाँ पे कोई मीडिया पहुँचती नहीं है, कोई यहाँ पे आता नहीं है जो देखे जो हाँ इन लोग किस हालात में है। गांव तो देख ही रहे हैं, थोड़ा मोड़ा बाकी है, एक हाथ और बाकी है गांव दोहने में। अच्छा, लेकिन हाँ दोह नहीं पाया, भगवान का शुक्र है, लेकिन कोई देखने भी नहीं आया, विधायक लोग भी नहीं देखने हैं जिसको हम लोग जिताए हैं। मुख्यमंत्री जी तो ऊपर से देखे थे हवाई सर्वेक्षण करके। हाँ मुख्यमंत्री जी ठीक है, मुख्यमंत्री जी देखे हैं, नीतीश जी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ की विधानसभा है उसको तो आकर के देखना चाहिए ना कि हाँ नीतीश कुमार में जाकर नीतीश कुमार को समाचार पहुँचाए कि हाँ नगदहा गांव है, गांव के बगल में जो पजियारवा है, ये बगल में गमहरिया है, इधर लक्ष्मीपुर खुगनी, उस साइड में इस साइड में ये बौद्धा टोला है, और उधर ब्रह्मपुरा है, गौरिया है, ये सब मगर पानी से इधर तो सब मगर प्रशासन और सब डूबा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जब हम आए थे तो कुछ लोग बता रहे थे कि आप लोग बांध की चौकीदारी भी करते हैं, वो ठीक बात है कि गलत बात है? ना बिल्कुल सही है सर। जब आता है बांध तो हम लोग देखते हैं, मगर बाढ़ आता है तो हम लोग खड़ा होकर के देखते हैं जब भाई कहीं टूट ना जाए तो हम लोग का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो नमक तक भी मगर सब्जी तक भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है कि नहीं, इसमें कहना क्या है, बात नहीं है। बात रहा कि जो घर घर का मगर गरीब लोग का इंदिरा आवास, तो आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना बोलिए ना, अब तो उसका नाम बदल गया जी। अच्छा जी ठीक है सर। नहीं, हम ऐसे आपको बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, इंदिरा हाँ। आवास भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस हम आपको ऐसे ही बता रहे तो हैं। वही जो ग्रामीण जो बोल रहे हैं घर के बारे में, तो वो सब बोल रहा है लोग कि नहीं पहले इतना रुपया दीजिए तो घर आपका निकलेगा। तो सर जब खाने के लिए जब गरीब के पास में जब पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से देगा जो मगर उसको मगर घर मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब बाकी मान करके चलिए जो पैसा
दे रहा है तो 20,000 30,000 40,000 लोग मगर ले रहा है जो हम इतना लेंगे तो मगर ये घर का इंदिरा आवास का पैसा हम लोग देंगे सर। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से सर देंगे जो हम लोग का घर बनेगा हैं। और बस यही खबर जो है नीतीश बाबू के पास में पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम तो आ रहे हैं लगातार गोपालगंज से घूमते हुए और बाढ़ का इलाका ही देखते हुए आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ आए तो 2-3 कहानियां सामने से आपको मिली हैं। वो आप देख रहे हैं बारिश शुरू हो गई है, इसलिए मुझे अब ये बातचीत रोकनी पड़ेगी। एक तो बांध को लेकर के जो ये कह रहे हैं कि खुद से अगुवाही करनी पड़ती है, चौकीदारी करनी पड़ती है। एक पक्ष आता है तोड़ने के लिए और उस ये जो है किनारा जो है ना, हाँ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से पास हो जाता मगर पत्थर उथर का, तो ये बांध भी है यहाँ तक मगर घर तक भी, मगर गांव पहुँचने का भी चांस कम रहता जो नहीं कटता। तो यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता है जो है ये लोग 2,000 चाहे मर जाए कोई नहीं है। हम लोग बस ईमानदारी से वोट गिरा देते हैं, बाकी कोई देखने नहीं आता। जी नहीं, कोई देखने नहीं आता तो ये है मैं आपको बताऊं कि इस इलाके की सच्चाई, और सिर्फ इस इलाके की सच्चाई नहीं है, ये बिहार के ज़्यादातर उन इलाकों की सच्चाई है जो ग्रामीण इलाके हैं जहां तक जल्दी किसी की पहुंच नहीं है। बाढ़ के साथ मिल करके करप्शन, भ्रष्टाचार, और उसके साथ जब गरीबी मिल जाती है ना तो मार जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। गरीबी की वजह से घर नहीं है आपके पास, बाढ़ का पानी घर में घुस गया है, मिट्टी का घर है तो वो टूट जाएगा। तो ये तमाम कहानियाँ आपके सामने द लल्लन टॉप की जो बाढ़ कवरेज है, बिहार में बाढ़ को लेकर के कवरेज है, सिर्फ पानी की बात नहीं, पानी के साथ मिला हुआ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के साथ मिली हुई गरीबी, और इन सब को मिलाने के बाद ये सब जब मिल जाती हैं तो स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।